हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर हॉलो डायमंड पैटर्न को प्रिंट करना। देखिए ये पैटर्न जो है ना वो सिमिलर है डायमंड पैटर्न के, लेकिन इसमें जो इनर एलिमेंट है ना ये अंदर से खाली दिखता है, मतलब अंदर में स्पेस भरा हुआ होता है। लेकिन अब इस पर्टिकुलर पैटर्न को प्रिंट करने के लिए पहले समझना होगा इसके लॉजिक को। देखो ध्यान से, यहाँ पे मेन लॉजिक है कि आपका जो आउटर लूप है ना, देखो वो 1 से 9 होते हुए, देखो 1 से 9 तक तो चल रहा है प्लस टू होते हुए, है ना। लेकिन अगेन ये 9 से 1 भी जा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम मैंने इससे पहले जो डायमंड पैटर्न में ऐसा बताया था, यहाँ पे भी -2 हो रहा है। मैंने बताया था कि जब भी इस ढंग का आपको आउटर लूप मिले या इनर लूप भी मिल सकता है जो जहां से शुरू हो वहीं खत्म हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट वाला फेज क्या है। देखो शुरू वाला फेज चूंकि प्लस हो रहा है ना, इंक्रीजिंग फेज है। ओके, इंक्रीजिंग फेज है, INC मैं लिख देता हूं। और लास्ट वाला जो फेज है ये आपका डिक्रीजिंग फेज है, DESC मैं यहां पे लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जब ये 9 से डिक्रीज होते हुए 1 तक जा रहा है, डिक्रीमेंट भी 2 से हो रहा है, तो 1 से अगर 2 माइनस होगा तो -1 हो जाएगा। तो मतलब आपको जो आउटर लूप चलाना है, अब लोग चलते हैं डेव C++ की स्क्रीन पे। यहां पे हम लोगों को जो आउटर लूप चलाना है, आई को कहां से चलाना है भाई? तो आई को चलाना है, देख लो 1 से चलाना है। तो आई में मैंने 1 ले लिया। अब यहां मैं लिखता हूं वाइल i इज नॉट इक्वल टू -1। ये -1 कहां से आ गया? ये -1 आ गया, ये जो यहां पे जो 1 से 2 माइनस हुआ ना, तो ये एक हिडन वैल्यू हो गया। यही पकड़ना था इस ढंग के लूप में आपको। ये जो हिडन वैल्यू है इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। लास्ट वाला फेज डिक्रीजिंग फेज है, 2 से माइनस हो रहा है, तो 1 में 2 माइनस होगा तो कितना आएगा? देखो 1 में 2 माइनस करके तो -1 आएगा। तो ये आपका हिडन वैल्यू है। चलो यहां तक तो सही है मामला, ठीक। अब अभी अगर हम लोग इसको प्रिंट भी करें ना, तो ध्यान दो, अगर मान लो ये 1 2 चल रहा है, अगर मान लो हमने यहां पे प्रिंट कर भी दिया, ध्यान से समझिएगा। मैं पहले इस पर्टिकुलर लूप को ऐसे सिंपल वे में प्रिंट करवा देता हूं। सपोज मैंने आई के वैल्यू को प्रिंट किया, शुरू में आई का वैल्यू तो 1 है, तो क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा, है ना, लाइन चेंज होकर के। अच्छा, इसके बाद अब सवाल है कि आई को प्लस प्लस करें, आई प्लस इक्वल टू करें या आई माइनस इक्वल टू करें। तो यहां पे देखो आपको ये मिड वैल्यू क्या है? 9 है, इसको पकड़ना होगा। मिड वैल्यू है ये, मिड वैल्यू क्या है यहां पे? तो 9 है, मिडिल वैल्यू है ना, मिड वैल्यू 9 है। तो अगर आई का वैल्यू क्या है? छोटा है 9 से, तो आप आई को क्या करो? प्लस इक्वल टू करो, और नहीं तो आई को कर दो माइनस इक्वल टू। लेकिन अभी भी समझिएगा ध्यान से, अभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि देखो यहां पे क्या होगा ना कि जब 9 से छोटा है तब तो ठीक है, 2 से प्लस होगा। लेकिन एक बार जब 9 हो जाएगा तो 9 से छोटा नहीं रहेगा उस केस में, तो उस समय तो आई माइनस इक्वल टू होगा, 7 हो जाएगा। लेकिन फिर 7 9 से छोटा हो जाएगा, तो 9 7 वाले लूप में ये फंस जाएगा। आप लोग देखो इसको कंपाइल एंड रन करवा के, तो आप पाओगे, ये कमेंट लाइन में बना देता हूं कि देखो ये जो है आपका शुरू में ठीक चलेगा और उसके बाद 9 7 9 7 9 7 प्रिंट होने लग जाएगा। देखो ये दिक्कत है। तो इसको मैंने पीछे के वीडियो मैंने ऐसा डिस्कस किया था प्रॉब्लम। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको एक ले लेना है, कोई भी एक फ्लैग, मान लो कोई भी एक वेरिएबल ले लेना है। मैंने ओ फ्लैग लिया, जिसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, या चलो इस बार इनिशियलाइज करता हूं 50 से। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आई का वैल्यू लेस देन 9 है एंड ओ फ्लैग का वैल्यू 0 है, तब आप आई को माइनस आई को प्लस करो 2 से, नहीं तो ऐसा। लेकिन एक बार आई का वैल्यू जो है वो 9 पहुंच जाए, मतलब मिड वैल्यू पहुंच जाए, अगर आई का वैल्यू 9 पहुंच जाए इस प्रॉब्लम के हिसाब से, है ना, तो क्या कर दो? तो ओ फ्लैग को आप डिस्टर्ब कर दो। चलो मैं ओ फ्लैग को मैंने कर दिया -10, मतलब आई हैव डिस्टर्ब द वैल्यू ऑफ ओ फ्लैग। अब देखो एक बार जब ओ फ्लैग का वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा इससे, कि अब अगर मान लो कि आई का वैल्यू छोटा भी मिला 9 से,
कब? एक बार 9 पे डिस्टर्ब हो गया ना, तो जब 9 पे डिस्टर्ब हो गया तो उसके बाद अगर 7 भी हुआ, 5 भी हुआ, 3 भी हुआ, 1 भी हुआ, मतलब 9 से छोटा भी हुआ, तो ओ फ्लैग तो इसको 0 मिला नहीं। 0 क्यों? 0 नहीं, यहां मैंने चेंज कर दिया, 50 तो मिला नहीं, क्या मिल गया? -10। और एंड का कहना है कि भाई दोनों कंडीशन सही होगा तभी मैं इफ में भेजूंगा, अदरवाइज मैं एल्स भेजूंगा। तो ओ फ्लैग के डिस्टर्ब करने से हम लोगों को ये बेनिफिट हुआ कि छोटा होने के बाद भी, 9 के बाद 7 5 3 1 होने के बाद भी वो एल्स में ही जाता रहा। तो देखो अभी आपका ये लूप 1 से शुरू हुआ, 1 3 5 7 9 7 5 3 1, ये चला गया। तो सबसे पहले तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको समझना ही पड़ता है, ठीक है। अब रही बात, ध्यान दो, अब एक और लॉजिक हम लोगों को समझना होगा। देखो शुरू में यहां पे देखो, यहां जब 9 है ना तो कोई स्पेस नहीं है। यहां देखो शुरुआत स्पेस को देखो, यहां 1 स्पेस है, यहां 2 स्पेस है, यहां 3 स्पेस है और यहां 4 स्पेस है। मतलब शुरू में कितना स्पेस है? शुरू में 4 स्पेस है। तो ऐसा करता हूं मैं कि एक स्पेस भी वेरिएबल ले लेता हूं 4 के साथ, और इससे पहले कि इनर लूप में जाए, अभी इनर लूप देखो एक स्पेस में प्रिंट करता हूं, तो स्पेस के लिए चलो एक वेरिएबल मुझे इनर लूप तो चलाना ही है, तो मैं एक वेरिएबल जे भी ले लेता हूं और मैं यहां लिखता हूं फॉर जे इक्वल्स 1, जे लेस देन इक्वल टू कितना? स्पेस और जे प्लस प्लस, और यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं %c, चूंकि स्पेस एक कैरेक्टर होता है स्पेस को। ओके, चलो ये जो लूप मैंने चलाया ना, ये जो शुरू वाला स्पेस है ना, उसको प्रिंट करने के लिए चलाया है, लूप टू प्रिंट स्पेस। कौन वाला स्पेस? ये जो शुरू में आ रहा है। लेकिन देखो अब ध्यान से, अब स्पेस को माइनस माइनस करें या प्लस प्लस करें, चूंकि देखो स्पेस शुरू में 4 है, तो शुरू में तो चलो 4 स्पेस प्रिंट हो गया, 4 से 3 हो रहा है, देखो ना 4 से 3 हो रहा है, 3 से 2, 2 से 1, लेकिन फिर बढ़ता भी तो है ना, 0 से 1 हो जा रहा है, 1 से 2 हो जा रहा है, 2 से फिर 3 हो जा रहा है, 3 से फिर क्या हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ध्यान दो, जब आपका ये जो आउटर लूप के लिए जो वेरिएबल है ना आई, जब आई का वैल्यू +2 हो रहा है तो तो स्पेस माइनस हो रहा है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि जब आई को मैंने +2 किया है तो उस वक्त एसपी को माइनस माइनस कर दो, और जब आई घट रहा है तो एसपी को प्लस प्लस कर दो, उससे मेरा स्पेस वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया, है ना। अब ध्यान देना, अब देखो यहां जो इनर लूप है, इसके बाद अब ध्यान दो, 1 to 1 चल रहा है, मतलब अगर जे मैं इनर लूप के लिए लूंगा तो 1 to 1 जे टू आई चल रहा है, जे जो है 1 to i चल रहा है, फिर 1 to 3 चल रहा है, फिर 1 to 5 चल रहा है, फिर 1 to 7 चल रहा है, फिर 1 to 9 चल रहा है, फिर 1 to 7 ऐसे चल रहा है। मतलब जो इनर लूप आपका है, जो एक्चुअली प्रिंट करना था, अभी तक तो हम लोग बस ये आपका आउटर लूप है, अभी तक तो हम लोग इस लॉजिक को समझ रहे थे। टिपिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए अक्सर पूछा जाता है, आप जे को 1 से चलाओगे, कहां तक चलाओगे? लेस देन इक्वल टू आई तक चलाओगे, लेस देन इक्वल टू आई तक चलाओगे, और कितना से प्लस करोगे? 1 से, ठीक है। ये आपका हो गया इनर लूप। ओके, अब यहां क्या प्रिंट करना, आप ध्यान से समझो, जब आई का वैल्यू, जब जे का वैल्यू जो है ना 1 हो या आई के बराबर हो, अगर जे का वैल्यू 1 हो या जे का वैल्यू आई के बराबर हो, ये कैसे समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, जे का वैल्यू 1 है या फिर आई का वैल्यू जो कि 3 रहेगा इस सेकेंड रो के लिए वो है, या फिर जे का वैल्यू 1 है और देख लो जे का वैल्यू आई है, थर्ड रो में आई का वैल्यू क्या है? यही ना आई चल रहा है, 1 3 5 7 9 7 5 3 1 ऐसे, तो ये आई ही का तो इंडिकेशन है। तो जे जब 1 हो रहा है या जे का वैल्यू जब आई हो जा रहा है तो ही डिजिट प्रिंट हो रहा है। तो भाई अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दो %d किसको? जे को, डिजिट को, और नहीं तो बीच में भी स्पेस ही तो है, तो प्रिंट कर दो क्या चीज को? स्पेस को। स्पेस के लिए मैंने %c क्यों यूज किया? क्योंकि स्पेस एक कैरेक्टर है। और इस लूप से बाहर आने के बाद लाइन चेंज कर दो। अब देखो अब ये लॉजिकली बिल्कुल सही हो गया है। अब देखो आप इसको एग्जीक्यूट करा के तो देख लो, यही सेम था, 1 1 3 1 5। एक बार आप लोग इसको देख लो ध्यान से, और देखो यहां से मैं मैच करवाता हूं, देख लो सेम चीज है।
11315 1719 1715, देख लो यही चीज आ रहा है, बीच में स्पेस भी आ जा रहा है। चलो ये चीज तो आप लोगों का हो गया क्लियर। देखो थोड़ा प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम जो है ना टफ प्रॉब्लम, टफेस्ट प्रॉब्लम के कैटेगरी में आता है। नेस्टेड लूप का अगर प्रॉब्लम, नेस्टेड लूप के प्रॉब्लम की बात की जाए तो बिल्कुल एकदम लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम है, तो बहुत ध्यान से इसको समझना पड़ता है। अब देखो इसी में स्टार प्रॉब्लम है, तो क्या करना है, स्टार ही तो प्रिंट करना है। तो यहां पे जब j का वैल्यू 1 या i के बराबर है तो %c करके यहां हम लोग क्या प्रिंट कर देते हैं, स्टार को, या जो भी आपको सिंबल दिया जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर दिया जाएगा, उसको आप लोग प्रिंट कर लेना। अब देखो, देख लो सेम चीज आ रहा है, स्टार आ रहा है, देख लो, है ना। अब रही बात इसके थर्ड वेरिएशन की, अल्फाबेट। तो हमेशा से मैंने ये जो भी पैटर्न बताया है इसका वे नंबर 1 भी बताया है और वे नंबर 2 भी बताया है। वे नंबर 1 मैं ASCII कोड पर बेस्ड बताता हूं। अब देखो शुरू में A और C, A C A E प्रिंट हो रहा है, देखो ध्यान से। जब J का वैल्यू I या J का वैल्यू क्या है, 1 या I है, सिंपल है, 64 में जोड़ दो J को। क्यों? क्योंकि अगर J का वैल्यू 1 है तो 64 + 1 65 होगा, तो A प्रिंट हो जाएगा, वही प्रिंट चाहिए। ASCII कोड जुड़ जाएगा, देखो ना ASCII कोड जोड़ने से ये हो जा रहा है। पिछले सारे वीडियोस में मैंने इसको डिस्कस किया है। तो ये आपका देखिए सेम प्रॉब्लम आ जा रहा है ना, सेम पैटर्न आ जा रहा है। लेकिन आप चाहो ना तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई ये आउटर लूप A से चल रहा है I तक, +2 होके यहां से चल रहा है फिर A तक। तो आप कैसे इसको करोगे, यहां A से A तक चलाना है, अब A के बाद -2 होगा, तो कैसे आप करोगे। तो एक काम मैं करता हूं, यहां I में मैं रख लेता हूं 65, और 65 से कब तक चल रहा है ध्यान देना, 65 में 2 जुट रहा है तो 67, फिर 2 जुट रहा है 69, फिर 2 जुट रहा है तो 71, ये आपका I 73 हो जा रहा है। एक बार कैलकुलेट कर लो, 65 + 2 67 + 2 69 + 2 71 + 2 73, ये आपका मिड वैल्यू हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना होगा। और यहां हिडन वैल्यू क्या है, A से 2 कम, A का ASCII कोड कितना होता है 65, तो हिडन वैल्यू 63 है। तो आप यहां लिख दोगे कि जब तक I का वैल्यू 63 ना हो जाए तब तक चलाओ। ये तो J स्पेस के लिए चल रहा है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो J आपको चलाना है, ये चलाना है A से। क्यों भाई, क्योंकि देखो ना यहां इसमें A से ही तो चल रहा है, A से कहां तक, <= I तक। तो उससे क्या होगा कि अगर J का वैल्यू A है या I है तो J को प्रिंट करो, नहीं तो प्रिंट कर दो स्पेस को। लेकिन यहां पे अब 9 नहीं लेना है। अगर I का वैल्यू <= क्या है, ध्यान देना, <= क्या है 73 है। आप चाहो ना तो 73 आप ऐसे 73 आप लिख दो, या आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, मैं कमेंट लाइन में लिख दे रहा हूं, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि अगर J का वैल्यू <= हो I के, कैपिटल I ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, तो I को +2 स्पेस। लेकिन अगर I का वैल्यू क्या हो जाए, देखो लास्ट यहां पे देखना है, I का वैल्यू 73 हो जाए, 73 हो जाए, या यहां पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है सिंगल कोटेशन में, मिड वैल्यू क्या है I है, वही है। आप या तो ASCII कोड यूज करो या आप कैरेक्टर यूज करो। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करा के देखो तो सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है कि नहीं। ये तीनों तरीका बताने के पीछे क्या मकसद है कि लॉजिक बिल्ड हो जाए। देखो सेम पैटर्न प्रिंट हो रहा है, क्योंकि देखो आप कैसे बनाते हो ये भी मैटर करता है, लेकिन आपको किसी के लिखे हुए प्रोग्राम को समझना भी तो है। तो कैसे समझोगे जब तक आपको डिफरेंट तरीका नहीं मालूम होगा। तो मैं इसीलिए एक ही वीडियो इस ढंग से बनाता हूं ना कि जो भी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है वो सब आप लोगों को पता चल जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी बहुत आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर हॉलो डायमंड पैटर्न को प्रिंट कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल बटन को हिट करना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।